जय हिंद साथियों। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके और करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी इस तरह का वीडियो आपको एसकेटी पाठशाला चैनल पर मिलता रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख दें। पूरा ग्रुप डी का एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम। हीलियम का आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो दोस्तों हीलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर 0 होता है। इस क्वेश्चन का अगर आपने 0 सही आंसर टिक आउट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। आपको बताना था कि कथक किस राज्य का फेमस नृत्य है। तो यह नृत्य है दोस्तों केरल राज्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, यहां पर फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हो जाएंगे पीके घोष। इसके अलावा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत में वर्तमान लोकपाल कौन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया था ज्योग्राफी से, पेरियार रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि जो पेरियार नदी है वो किस राज्य से निकलती है। तो दोस्तों पेरियार नदी तमिलनाडु की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। यह आपकी निकलती है तमिलनाडु से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इनमें से पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय वन इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन वहां पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन के अनुसार से मेघालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल, यानी कि जानवरों के लिए पहला कौन सा कोरोना वैक्सीन बनाया गया था। इस वैक्सीन का नाम था दोस्तों वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यह होता है दोस्तों यहां पर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और यह मानव में होने वाला एक रोग है जो कि वायरस के कारण से होता है। अगर आपको पता है कि एड्स किस वायरस की कमी से होता है, किस कारण से होता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10, आर्या राजेंद्रन बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ। दोस्तों हाल ही में आर्या राजेंद्रन को सबसे युवा मेयर के रूप में चुना गया है। तो वे किस राज्य में सबसे युवा मेयर बनी है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का केरल राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2022, यानी कि 2022 में जो पर्यावरण दिवस हुआ इसका थीम क्या था। दोस्तों पर्यावरण दिवस का थीम था ओनली वन अर्थ। और अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की तो यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आया था 12 नंबर, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्कों के जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायता प्रदान करता है। तो यह करता है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया के दूध का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH⁻²। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14th क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिकल 231 किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल जो 231 है ना, यह 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का शक्ति प्रदान करता है संसद को। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जिनका हाईकोर्ट सेम ही होता है, यानी कि उनके अलग अलग हाईकोर्ट नहीं होते हैं। तो यह जो हाईकोर्ट का निर्माण होता है ना, वो आपके निर्माण होता है आर्टिकल 230 के तहत। इसके बाद करंट अफेयर्स का एक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है,
2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दोस्तों 2022 में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आया है, क्वेश्चन नंबर 16। गेटवे ऑफ इंडिया कहां में स्थित है? दोस्तों यह जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह स्थित है मुंबई में। और अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो 1914 में जॉर्ज विटलेट जो है आर्किटेक्चर, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच एसिड इज फाउंड इन वेट्री, यानी कि वेट्री में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपके H2SO4 और इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, यानी कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों आपके D2O। ठीक है, D2O को हम लोग हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 20 नंबर, ऑयल ऑफ विड्रॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपने आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे जो पूछा गया है वो है फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म बताना है, तो यह होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कब बदल दिया गया? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम 2021 में बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 23 नंबर, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसके अलावा बायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आगे आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, वो है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका होती है इसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 24 नंबर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जोको विडोडो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैथ्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में आपके कॉस्ट प्राइस दिए गए थे किसी ऑब्जेक्ट के 2500 रुपए और बोला गया था कि इसे बेचा जाता है 2302 रुपए में। तो आपको बताना है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का लॉस होगा। अगर हमें यहाँ पर लॉस परसेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें लॉस पता करना होगा कितने रुपए का हो गया है और फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 2500 में किसी ऑब्जेक्ट को हमने खरीदा और 2302 रुपए में बेच दे रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल 198 रुपए का लॉस हो रहा है और हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारा यहाँ पर लॉस हो गया 198 रुपीज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट प्राइस है 2500, यानी कि यहाँ पर हम 2500 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। 25 से अगर आप 198 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7.8%, यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में 7.8% का लॉस हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से एक सीरीज दी गई थी जिसमें पहला नंबर था 8, फिर 27, फिर 125 और इसके आगे का टर्म आपसे पूछा गया था। अगर आप इन तीनों टर्म को देखोगे तो 8 जो है ना वो 2 का क्यूब होता है, उसी प्रकार से 27 3 का क्यूब है और 125 आपके 5 का क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले 2, फिर 3 और फिर 5 यहाँ पर, यानी कि आपके प्राइम नंबर इस प्रकार से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 के बाद अगला टर्म कौन सा आएगा? अगला टर्म आएगा 7 और अगर आप 7 का क्यूब निकालोगे तो 7 का क्यूब क्या आएगा? 343, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 343 करेक्ट आंसर आना चाहिए। सो गाइज अभी तक मुझे टोटल 25 जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस मिले थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले हैं मैं आपको आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर उन सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो गाइज आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहें ताकि रेलवे ग्रुप डी के कंप्लीट एग्जाम का एनालिसिस आप इस वीडियो पर देख